बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 इस्लामाबाद में ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज बड़ा इम्पोर्टेंट एक फ़ैसला, यानी वो जो तोशाखाना केस है उसमें जो कानून की अमलदारी के हवाले से जो ऑब्ज़र्वेशंस दी है और ये तवक्को ज़ाहिर की है कि जो जज साहब हैं वो कानून के मुताबिक ही फ़ैसला करेंगे। दूसरा, निगरान वज़ीर आज़म के लिए सलाह मशवरा बड़ा तेज़ हो चुका है और इस वक्त एक बड़ी हेक्टिक सा काम हो रहा है। जरदारी साहब भी पहुंच गए हैं वापस दुबई से कराची। दूसरे कायदीन भी, टेलीफोनिक राब्ते भी बहुत हो रहे हैं, बड़े नाम सरफेस कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि क्या सब कुछ चल रहा है। और इसके अलावा जो इस वक्त कौम जो है उसकी हालत तो बड़ी अजीब व गरीब है, भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी। लेकिन जो इशाइया वज़ीर आज़म साहब दे रहे हैं, अरकान पार्लियामेंट को रात इशाइया दिया, उसमें जो कुछ था खाने के लिए, वो मैं अगर आपको उसकी तफसील बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे कि माल मुफ्त दिले बेरहम लुटाया जा रहा है। बिरयानियाँ, चिकन, टिक्के, कबाब, पुलाव, कढ़ाइयाँ, सब्ज़ियाँ, बेहतरीन मुख्तलिफ़ अक़साम की दालें, स्वीट्स, यानी आप नाम लें किसी चीज़ का और जनाब वो दस्तरखान पर मौजूद थी। रजा रहे हैं, जो पहले रजे हुए हैं उनको रजा रहे हैं। भूखों के लिए जो पैसा था पाकिस्तान के अवाम का उसको लुटा रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं। इशाइये वज़ीर आज़म साहब जैसे किसी बहुत अमीर ख़ानदान के बच्चे या बच्ची की शादी हो तो उनकी जो रसूमात हैं वो 2 हफ़्ते पहले शुरू हो जाती हैं। कहीं पर कोई मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है, फिर मेहंदी जो हैं वो मुख्तलिफ़ दोस्त लेके आते हैं और वहाँ पर वो फंक्शन होता है, फिर एक निकाह का फंक्शन होता है, फिर एक रुखसती का, फिर चलता है फंक्शन उसका वलीमे का। तो यानी एक पूरा सामान होता है, 2 हफ़्ते का पूरा एक बंदोबस्त होता है, उसमें ख़र्चा किया जाता है, करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब, आपकी मुद्दत पूरी हो रही है और शायद कल उन्होंने वो सर्विसेज चीफ्स को और सियासतदान के ही बुलाए हुए थे, परसों कल जनाब इन्होंने वो पार्लियामेंटेरियन बुलाए, अब कुछ डिप्लोमेट्स को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया जाएगा। पता नहीं किस किस को खाने देने का प्लान है और उसमें जो मेन्यू है, शर्म आती है इंसान। कल एक बहुत अच्छी बात कही हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 10,000 रुपये पर बच्ची काम कर रही थी उस जज साहब के घर। अगर हम ये तस्लीम भी कर लें कि उस पर तशद्दुद नहीं हुआ, ये तस्लीम भी कर लें कि उसको मारा पीटा नहीं गया, तो लेकिन क्या 10,000 रुपये पाकिस्तान में बेसिक वेजेस हैं? आप किसी 14 साल की लड़की को घर में रखें, सारा दिन काम करवाएं, रात में काम करवाएं और उसे 10,000 रुपये दें। और उन्होंने वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस थे उनको कहा कि हो सकता है आपको तो नहीं, लेकिन मुझे इस बात पे शर्म आ रही है। यही एक बहुत बड़ा गुनाह है उन जज साहब का कि 10,000 रुपये पे आपने इतनी कम उजरत पे एक बच्ची को रखा हुआ है। तो बड़ा एक ये अफसोसनाक मामला। और दूसरा एक वीडियो वायरल है, आपको मैं वो आप देख सकते हैं, जिसमें 500 बिलियन डाउन बिलो गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रेलवेज सर, रेल कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज सर, उनकी कंपनी है। नहीं, गलत है। हाउ कैन मिनिस्ट्री कम्पीट इन सर, उन्होंने एक कंपनी नो जी सर, बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। आप ड्रॉप दिस, सर गो फॉर फ्रेश बिडिंग। जो जो जिनका काम उनको साझे। मिनिस्ट्रियाँ कहाँ आ गई इस काम के लिए भाई? सर, इसमें अगर आप ये रेल के एमडी अगर आप एक्सप्लेन करें। सर, रेलवे कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान लिमिटेड इज अ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। कहाँ आपने सड़कें बनाई, मुझे बताएं। बताता हूँ सर, हमने 25 ब्रिजेस बनाई हुई हैं। कहाँ? सर, जैसे राशिद में घास का ब्रिज है, G13 का अंडरपास है, उसका ओवरहेड ब्रिज है, और इसके अलावा 1980 से ये कंपनी काम कर रही है। मैंने तो आज तक पंजाब में 13 साल काम किया। सर, इन्होंने कोड फॉर्मेलिटी सारी पूरी बिल्कुल। मुझे प्रेजेंटेशन दें, ठीक है सर, इन द मॉर्निंग कल सुबह। मैं तो इतना नहीं करना भाई। हुकूमतें कहाँ बन गई अपना ये अपनी ठेकेदारी काम? दिस इज नॉट जॉब ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द जॉब ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स, जिनको जिनका काम उनको साझे। आप मुझे प्रेजेंटेशन दें, इस तरह नहीं होगा। मुझे प्रेजेंटेशन दें। यहाँ पर सरीना में जो फ्लाईओवर बनना था उसका संगे बुनियाद रखने के लिए गए हैं। वहाँ पर ब्रीफिंग लेते लेते जब उन्होंने ये कहा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की, रेलको जो है ये कंपनी का नाम है,
तो कह रहे नो 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 नो, इसको ख़त्म करें टेंडर को, मिनिस्ट्री का ये काम नहीं है कि वो अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए। और क्या बनाया इन्होंने, तो उनके जो बंदे ने ये बताया कि 1980 से ये कंपनी कायम है भाई, और हमने पता नहीं 25-30 ब्रिजेज़ बनाए हैं, यहाँ पर G11 ब्रिज बनाया है, कराची में राशिद मिनास ब्रिज बनाया है, सड़कें बनाई हैं, और हम ये बड़ा पूरा प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, और ये हमें मिली है कि हमने लोएस्ट बिड दी है। ये कहा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने नूरुल अमीन मैंगल साहब को, जो CDA के चेयरमैन है, कि नहीं नहीं नहीं, ये दोबारा बिड करें और मुझे ब्रीफ करें, और ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा। मैं मतीउल्लाह जान साहब का ये ट्वीट पढ़ लें आप। मतीउल्लाह जान साहब ने ये सवाल किया है शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब आप क्या मुनाफिक आदमी हैं, आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की जो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अगर ये ठेका लिया है तो आपको बहुत तकलीफ़ हो गई है। और मतीउल्लाह जान ये कहते हैं कि ये जो आप वजारत दिफा की जो ज़ैली कंपनी है उनको जो सारे ठेके आप दे रहे हैं, तो वो क्यों दे, वो उस वजारत का क्या काम है कि वो ये काम कर रही है। तो उन्होंने बड़ा एक सवाल उठाया ये आज उनके जो उसमें ट्विटर पे, तो उस पर बड़े कमेंट्स आ रहे हैं। तो जो शहबाज शरीफ ने जिस तरीके से पूरे उस प्रोसेस को सबोटाज किया, लगता नहीं था उसको देख के कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पर कोई कानून का बोलबाला है, कानून की हुक्मरानी है। भाई कोई अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो पूरा उसकी एक प्री क्वालिफ़िकेशन होगी, फिर बिड्स आई होंगी, फिर उसकी मीटिंग हुई होगी, फिर उसके बाद वो बिड दी गई होगी। और वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब नहीं मैंने तो कभी इस कंपनी का नाम ही नहीं सुना, और ये वजारत का क्या काम है कि वो ये कंस्ट्रक्शन में जाए, और ये तो जिसका काम उसी को साझे। तो मतीउल्लाह जान का जो ट्वीट है और जो उन्होंने सवाल किया वो बड़ा पर्टिनेंट है। तो यहाँ पर जो हुकूमत है जो की जा रही है, ये किसी कानून ज़ाब्ते के तहत नहीं की जा रही, जो ख़र्चे किए जा रहे हैं किसी कानून ज़ाब्ते के तहत नहीं किए जा रहे। तो ये वतन अज़ीज़ की सूरत हाल ये है। तो मैं बात कर रहा था ये निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से। तो अब अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं कि एक दफ़ा फिर क्रैकडाउन इस हुकूमत ने शुरू कर दिया है। जाने में 6 दिन रह गए हैं। नया पाकिस्तान एक ट्विटर एक वेबसाइट है, उसके एक शायद हुसैन या हसनैन है वो नाम उसका बच्चे का, वो सर्वे करता फिर रहा था। हो सकता है उसने कोई की हो ऐसी गलती, मैंने पूरे सारे नहीं देखे, लेकिन उसको पकड़ लिया गया है और सोशल मीडिया ही कह रहा है कि ये क्रैकडाउन है। शहरयार अफरीदी उनको रिहा किया गया इस्लामाबाद पिंडी हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच के हुक्म से निकलते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। फिर इफ्तिखार दुरानी साहब एक PTI के रहनुमा हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। अली अमीन गंडापुर के घर छापा मारा गया, लेकिन वो अभी गिरफ़्तार नहीं हो सके, घर में कुछ नहीं मिला और ये कहते हैं कि जी वहाँ से गुलेले और डंडे मिले हैं। अब आप मुझे बताइए गुलेले और डंडे मुझे नहीं पता ये पुलिस जो है और ये इंतज़ामिया क्या करना चाहती है। बहरहाल ये सूरत हाल तो सियासत की चल रही है। आज बड़ा जो मामला है वो इमरान खान साहब की सज़ा का मामला है। हुकूमत उनको हर हालत में कराना चाहती है नाहल। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फ़ैसले रिज़र्व किए थे, वो नहीं सुनाए। जज हमायूं दिलावर जो हैं वो तो वो तो शहबाज स्पीड बन गए हैं इस केस की समाअत के हवाले से कि कोई बांध ही नहीं रहा, कह रहे हैं बस मैंने काम ख़त्म करना है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट हियरिंग थी वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। वहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो सुने कमेंट वहाँ पर समाअत की। 2-3 मेंबर बेंच था। मज़ार नकवी साहब रात लाहौर चले गए तो उनकी जगह हसन रिजवी साहब आए और मुसर्रत हिलाली साहबा जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं वो बेंच में थी। तो बात इस पे ख़त्म हुई कि फ़ैसला ये दिया गया कि जज साहब जो हैं ट्रायल जज वो भी और वो कानून का एहतराम करेंगे और जब तक हाई कोर्ट तमाम दरख्वास्तों का फ़ैसला नहीं कर लेती जुरिसडिक्शन के हवाले से और ट्रांसफ़र एप्लीकेशन के हवाले से, तो क्योंकि कानून ये कहता है कि उसका फ़ैसला आप नहीं कर सकते जब तक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन का फ़ैसला ना करें, तो हतमी फ़ैसला आप नहीं दे सकते। तो जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा ख्वाजा हारिस साहब को कि आपके पास ये है ऑप्शन, अगर उन्होंने किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तो आप हमारे पास वापस आ सकते हैं। तो अभी हम ये ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जज साहब कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पटिशन्स जो पेंडिंग हैं जिनके फ़ैसले महफूज हैं, उनमें से एक पटिशन तो ये है कि प्रोप्राइटरी जो है ना वो ये डिमांड करती है कि एक जज जो पहले अपना माइंड दे चुका है केसेस वापस उसको ना भेजे जाएं।
किसी और जज को भेजे जाएं। अब अगर केस उसी को वापस भेजा जाता है तो फिर ये जो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है उस पर अभी तक आर्गूमेंट नहीं हुआ। तो आमिर फ़ारूक साहब को उस पर जो तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो बहस के लिए उसको फ़िक्स करना पड़ेगा और वहाँ पर फिर वो बहस होगी। तो अभी जो मुझे समझ में आई है, अगर कानून को फॉलो करेंगे तो आज क्या अगले हफ्ते भी ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते अगर ये इंसाफ पर चलें, कानून पर चलें। लेकिन बहरहाल अभी तक तो जो दबड़दूस है वो जिस तरह से हुआ है वो तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इंतज़ार है, लेट्स सी क्या फ़ैसला आता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह निगहबान।